हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 30 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दें और हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हमारा जो क्लास का टाइमिंग है, जिसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो क्लास है सुबह अब 6 बजे से स्टार्ट होगा। यानी शाम के वक्त जो 6 बजे क्लास था ऑनलाइनर का, उसे अब क्लोज करके सुबह 6 बजे जो है कर दिया गया है, जिसमें हमारा लाइव क्लास होगा। फिर नेक्स्ट है 6 बजे जो लाइव क्लास, उसके बाद नेक्स्ट है 9 बजे, यानी अभी के टाइम पे आपको टॉप 30 क्वेश्चंस का क्लास होगा। फिर नेक्स्ट है दोपहर 12:30 बजे, जिसमें आपको लाइव क्लास होगा। फिर नाइट है 8:30 बजे, इसमें भी आपको लाइव क्लास होगा। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर के नाइट 8:30 बजे तक का क्लास है। तो इस क्लास के बाद आपका नेक्स्ट क्लास है 12:30 बजे, तो इसे अटेंड करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज हम टाइटल क्या करने वाले हैं, टॉप 30 जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध भारत के किस राज्य में है। तो इंदिरा सागर बांध जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा या पिछली क्लास किया होगा, तो आपको पता होगा कि इंदिरा सागर बांध जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो इंदिरा सागर बांध जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। इंदिरा सागर बांध जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। और यह बांध जो है किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। यह बांध किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। और इंदिरा सागर बांध जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहू। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, तो असम का। असम का प्रसिद्ध त्योहार क्या है, बिहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है, गणेश मावलंकर, हुकुमदेव नारायण, गुलजारी लाल नंदा और एम अनंत शयनम। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, एम अनंत शयनम। एम अनंत शयनम जो थे वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। एम अनंत शयनम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है लोसार महोत्सव, यानी यहाँ पे लोसार होगा। तो लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो लोसार नामक त्योहार जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है कि लोसार महोत्सव जो है उसका संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और केरल। तो लोहार महोत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश में लोसार नामक महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। हिमाचल प्रदेश में लोसार नामक महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो अटल पेंशन की योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो जल्दी से आपको बताना है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2014 को। तो 9 मई 2014 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो जो है वो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, जैसे कि अब एग्ज़ाम का टाइम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आपको जो है अब खाली ओनली मतलब वन लाइनर क्वेश्चन करवाया जाएगा, यानी क्वेश्चन के साथ आंसर आपको एक ही मिलेगा। अभी इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए, एमसीक्यू टाइप है, तो आपको अब एमसीक्यू टाइप नहीं मिलेगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो अब जो है हमारा ओनली वन लाइनर क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको
पूरे 30 मिनट में जो है 100 से 150 क्वेश्चनों को टोटल करने का मौका मिलेगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है अब जो हमारा क्लास होगा वो क्या होगा, वन लाइनर क्लास होगा। यानी उसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ ओनली एक आंसर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको याद करने में जो है बहुत ही आसानी होगा, यानी आप देखते देखते ही याद कर लोगे। तो अब जो हमारा क्लास है वो एमसीक्यू टाइप नहीं होगा। तो सुबह 9 बजे जो है वो ओनली वन लाइनर क्लास होगा, जिसमें आपको जो है आंसर दे दिया जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट पेड्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यह कंचनजंगा जो है विश्व की सबसे तीसरी बड़ी चोटी है, जिसका ऊंचाई जो है कितना है, 8586 मीटर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। जबकि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट पेड्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के उड़ीसा राज्य में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नवीन पटनायक। श्री नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य। तो गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो जल्दी से बताना है आपको कि गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में है। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड। तो गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? असम राज्य में। तो गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है? चाय से है, जूट से है, बांस है, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन गोल्ड की क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो बांस से। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध बांस से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध जो है किससे है? बांस से। नेक्स्ट है तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी जो है उसका विवाद किन देशों के बीच है? तो तीस्ता नदी विवाद जो है वो किन देशों के बीच है? ऑप्शन है भारत और नेपाल के बीच, भारत और भूटान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, या भारत और बांग्लादेश के बीच। तो तीस्ता नदी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है? तो तीस्ता नदी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कौन सा विवाद है? तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी विवाद जो है वो किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्धा आश्रम। तो वर्धा आश्रम जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो वर्धा आश्रम जो है वो भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। तो वर्धा आश्रम जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम है। तो वर्धा आश्रम किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी क्या है? एक झील का नाम है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। तो अष्टमुडी झील जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो अष्टमुडी झील भारत के केरल राज्य में है। अष्टमुडी झील कहाँ पे है? केरल राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अष्टमुडी झील भारत के केरल राज्य में है। नेक्स्ट है पके हुए केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पका हुआ जो केला होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन है माइलिक एसिड, सेट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। तो पके हुए केला में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो माइलिक एसिड। माइलिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है? पके हुए केला में। तो पके हुए केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो माइलिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पके हुए केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? माइलिक अम्ल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 29 जुलाई या 22 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है डर्बी ट्रॉफी। डर्बी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल में डर्बी नामक ट्रॉफी जो है दिया जाता है, तो डर्बी ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है। ऑप्शन है नौकायन, घुड़दौड़, टेनिस या मुक्केबाजी। यहाँ पे टेनिस होगा। तो डर्बी ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो डर्बी ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे, घुड़दौड़ से, यानी घोड़े की जो रेस होती है उससे संबंधित है डर्बी ट्रॉफी। तो डर्बी ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से, घुड़दौड़ से। नेक्स्ट है काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है, तो काला पानी का जो विवाद है वो किन दो देशों के बीच है। तो यहाँ पे ऑप्शन है भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश, और भारत और नेपाल के बीच। तो काला पानी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है। तो जल्दी से आपको बताना है कि काला पानी का जो विवाद है वो किन दो देशों के बीच है। भारत या चीन के बीच, भारत या पाकिस्तान के बीच, भारत या बांग्लादेश, या भारत और नेपाल के बीच। तो काला पानी विवाद जो है वो भारत और नेपाल के बीच है। तो काला पानी विवाद जो है वो किसके बीच है, भारत और नेपाल के बीच। नेपाल क्या, नेपाल हमारे पड़ोसी देश हैं। तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भारत के बीच जो है काला पानी विवाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है चैल हिल। चैल हिल स्टेशन, यानी चैल जो है एक पहाड़ी पे स्टेशन है। तो चैल हिल स्टेशन जो है वो किस राज्य में है। तो आपको बताना है कि चैल हिल स्टेशन जो है वो किस राज्य में है। तो ऑफिशियली पहाड़ी एरिया में होगा। तो चैल हिल स्टेशन जो है वो किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो चैल हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चैल हिल है। तो चैल हिल स्टेशन किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो हमारे जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो जल्दी से आपको बताना है कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है हमारा विश्वेश्वर प्रसाद, वीर वीरेंद्र शाह, रामवरण यादव और श्रीराम ओली। तो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वेश्वर प्रसाद। विश्वेश्वर प्रसाद नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जबकि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध जो है वो कब हुआ था। ऑप्शन है 1525, 1540, 1580 और 1590। तो कन्नौज का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध जो है कब हुआ था। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कन्नौज का युद्ध जो है वो किसके साथ हुआ था, शेरशाह और मुगल शासक किसके बीच, तो हुमायूं के बीच। तो कन्नौज का युद्ध जो है वो किसके साथ हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं को जो है अपना राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच जो है वो क्या हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है वो अपना साम्राज्य छोड़कर भाग गया था। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1540 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं क्या गया था, हुमायूं जो है वो भाग गया था। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि हुमायूं किस युद्ध के बाद अपना राजगद्दी छोड़कर भाग गया था, तो कन्नौज युद्ध के बाद, जिसे बिलग्राम के युद्ध से भी जाना जाता है। तो कन्नौज के युद्ध के बाद जो है हुमायूं जो है अपना राजगद्दी छोड़कर भाग गया था। जबकि कन्नौज का युद्ध जो है कब हुआ था, 1540 में। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है हमारा नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। तो पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे है, नेपाल में। तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, यानी सम्राट अकबर के वित्त मंत्री कौन थे। तो सम्राट अकबर के जो राजस्व मंत्री थे वो कौन थे, तो टोडरमल। टोडरमल सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री थे।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। टोडरमल जो थे वो सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री यानी वित्त मंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टोडरमल। टोडरमल किसके दरबारी थे? तो सम्राट अकबर के। और अकबर किस वंश के थे? तो मुगल वंश के। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में, यानी पानीपत के युद्ध के पश्चात ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद राजवंश जो था उसका संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है यहाँ पे बलवन, बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक और खिज्र खां। तो सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी है? तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक और सह्याद्री। तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी जो है वो कौन सी है? हिमाद्री। हिमाद्री हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो किस पर्वत श्रेणी में आता है? जस्कर में, काराकोरम में, लद्दाख में या महान हिमालय में? यानी इसे केटू भी कहते हैं। काराकोरम का दूसरा नाम क्या है? के2, यानी दो ठो के, यानी के से कारा और के से कोरम। तो केटू का दूसरा नाम क्या है? काराकोरम। तो गॉडविन ऑस्टिन पर्वत जो है वो किस श्रेणी में आता है? जस्कर में आता है, काराकोरम या केटू में आता है, लद्दाख में या महान हिमालय में? तो गॉडविन ऑस्टिन पर्वत श्रेणी जो है वो आता है के2 के अंतर्गत, यानी काराकोरम के अंतर्गत। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो काराकोरम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बोमडीला कहाँ का प्रसिद्ध दर्रा है? बोमडीला जो है एक दर्रा का नाम है जो कि कहाँ पे स्थित है? तो बोमडीला दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला नामक दर्रा स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बोमडीला कहाँ का प्रसिद्ध दर्रा है? तो अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम और हिमालय। तो हिमालय की जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा वो कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में। सिक्किम में हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। तो हिमालय जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। जबकि दूसरी कौन सी है? के2। और सबसे फर्स्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि के2 दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर की जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। नेक्स्ट है, के2 के बाद भारत में दूसरी सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो के2 के बाद भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सी है? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में टाइटल किया था कि सबसे फर्स्ट कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि दूसरा कौन है? दूसरा है के2 यानी काराकोरम। के2 जो है उसका दूसरा नाम क्या है? काराकोरम। उसके बाद बोल रहा है कि भारत में के2 के बाद दूसरी सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो दूसरी सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है वो है भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर चोटी। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।